हेलो बच्चों, वेलकम टू एडू विथ होप यूट्यूब चैनल। और आज देखिए आपके कन्फ्यूज़न को मैं ख़त्म करने के लिए आया हूँ। कन्फ्यूज़न किस में है हमें? तो अल्केन, अल्कीन और अल्काइन को समझने में कन्फ्यूज़न है, तो आज ये कन्फ्यूज़न खत्म हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अल्केन, अल्कीन, अल्काइन होता क्या है। तो ये अल्केन है, अल्कीन है और अल्काइन, ये तीन चीज़ें हैं। तो देखिए अल का मतलब नंबर ऑफ कार्बन्स होता है और ये एन इन आइन जो दिख रहा है इसका मतलब समथिंग होता है। तो इस वीडियो में जनरली देखिए मैं बता रहा हूं समथिंग मतलब कहने का मतलब कि बॉन्ड होते हैं, लेकिन 2 मिनट रुक जाइए। इस वीडियो में जनरली अगर हम बात करें तो सबसे पहले अल्केन, अल्कीन, अल्काइन को समझेंगे होगा क्या। उसके बाद इसके जो फॉर्मूले हैं वो आप कभी नहीं भूलिएगा। दूसरा, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड याद रखने में भी आपको प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी। तो मात्र ये छोटा सा एक वीडियो होगा, अगर ये आप पूरा देख लीजिएगा तो आपका अल्केन, अल्कीन और अल्काइन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि देखिए अल का मतलब नंबर ऑफ कार्बन होता है और देखिए ये एन है, तो यहाँ पे एन है, यहाँ पे इन है और यहाँ पे आइन है। सारा काम इसी एन, इन और आइन पे अटका हुआ है। तो देखिए आप भावेल पढ़े होंगे या आप अल्फाबेटिकल चलते हैं तो एन, एन ये पार्ट को दिखना, जिसको अंडरलाइन किया सिर्फ उसी को देखना। तो यहाँ पे एन है, यहाँ पे इन है और यहाँ पे आइन है। तो यहाँ पे हम देखते हैं एन पहला नंबर पे आता है अल्फाबेटिकल, ई दूसरे नंबर पे आता है और आई तीसरे नंबर पे आता है। मतलब इसके साथ सिंगल बॉन्ड, इसके साथ डबल बॉन्ड और इसके साथ ट्रिपल बॉन्ड। बहुत ही सिंपल है। फर्स्ट एन आता है तो एन का पहला बॉन्ड, इन सेकेंड नंबर पे आया अल्फाबेट में तो आपका दूसरा बॉन्ड, और आइन तीसरे पे आता है, सबसे लास्ट में वाई आता है तो ये आपका तीसरा बॉन्ड। तो बॉन्ड क्लियर हो गया। एन रहा, ए रहा तो पहला, इन रहा, ई रहा तो दूसरा, और आइन रहा मतलब वाई लास्ट में रहा तो वो हो गया आपका तीसरा। तो आपको देखिए बॉन्ड क्लियर हो गया कि इसका एन मतलब क्या होता है, इन मतलब क्या होता है और आइन मतलब क्या होता है। तो ये आपका क्लियर हो गया। अब देखिए दूसरी बात, हम फॉर्मूले को कैसे याद रखेंगे। फॉर्मूले भी हम लोग भूल जाते हैं कि जैसे देखिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस अल्कीन के फॉर्मूले को याद रखना है। अल्कीन का फॉर्मूला जो होता है वो कुछ नहीं, कार्बन का अगर मान लीजिए एन है, कार्बन यहाँ पे कितना एन, एन इज द वेरिएबल, तो अगर कार्बन एन है तो हाइड्रोजन बस उसका दुगना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? हाइड्रोजन बस उसका दुगना हो जाएगा। तो अगर कार्बन एन है तो हाइड्रोजन कितना हो गया? 2n हो गया। तो अब देखिए अगर आप ऊपर चलिएगा, ऊपर, तो जब आपको ऊपर चढ़ना है तो 2 स्टेप आपको ऊपर बढ़ना है। तो यहां से जब ऊपर हम चलेंगे तो यहाँ पे 2 जोड़ देंगे। क्या कर देंगे? 2 जोड़ देंगे। इसी फॉर्मूले में 2 जोड़ देंगे, मतलब ऊपर चढ़ना है तो आपको 2 जोड़ना पड़ेगा। और जब नीचे आते हैं, इन आइन के पास आते हैं तो 2 हमें सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्शन हमेशा हाइड्रोजन के पास से करनी है, ना कि आपको यहाँ से यहाँ कार्बन में से कर देंगे। हाइड्रोजन के जितने एटम्स होंगे उसमें से सब्ट्रैक्शन करने। तो देखिए बहुत सिंपल था कि आप यहाँ से ऊपर जाएंगे तो +2 करेंगे, ऊपर मतलब एन के पास, और नीचे आइन के पास आएंगे तो -2 करेंगे। तो फॉर्मूला भी काफी इजीली आप समझ गए होंगे। दूसरी बात, एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ। यहाँ पे अल्केन की अगर मान लीजिए कि यहाँ पे कार्बन की संख्या हम 1 रखते हैं, कार्बन की वैल्यू 1 रखते हैं, तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 2 × 1 + 2 दैट इज C1, 2 + 2 मतलब CH4। तो देखिए इसको हम बोलते हैं मिथेन बोलते हैं, मिथेन बोलते हैं। ठीक है, उसी तरीके से देखिए अल्कीन जो हो जाएगा ये मिनिमम 2 कार्बन से आपका बनेगा। तो यहाँ पे जब हम रखेंगे तो यहाँ देखिए C2H4, तो इसे हम इथीन बोलते हैं। उसी तरीके से अगर हम बात करें कि यहाँ आते, यहाँ पे अल्काइन में और यहाँ पे C के जगह 2 रखते, तब क्या हो जाता है? H2 × 2 - 2 दैट मीन्स C2H4 - 2 C2H2, जिसका मतलब हो जाता इथाइन। इसका मतलब हो जाता आपका, इसका मतलब क्या हो जाता है आपका? C2H2 का इथाइन हो जाता। तो बहुत सिंपल है, इसको आप आसानी से याद रख सकते हैं। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।